घर से भागी हुई लड़की इतनी स्पीड में भागती है कि उसकी स्पीड कितनी तेज़ होती है और उस स्पीड के ऊपर ब्रेक कैसे लगता है, ये जानकारी आज इस वीडियो के अंदर पूरी मिलने वाली है। हाल ही में मैं दिल्ली जा रहा था और रास्ते में दूसरे स्टेशन या तीसरे स्टेशन के ऊपर जैसे मैं गया तो एक लड़की सट जाती है अचानक, और वो स्लीपर कोच में सटती है। मेरी सीट भी स्लीपर कोच में ही होती है और वो अचानक जैसे स्लीपर कोच में बैठती है तो मेरी सीट पे आके साइड में बैठ जाती हैं। और मैं न्यूज़पेपर लेके वहाँ पे न्यूज़पेपर देख रहा था और क्या क्या आज की देश दुनिया की खबरें हैं, और उसी खबरों के अंदर भी बहुत सारी खबरें लड़कियों के भागने की भी मुझे देखने को मिली थी। ऐसी एक खबर भी हमने देखी उस अखबार के अंदर। 14 साल का एक लड़का था और 3 बच्चों की माँ उसके साथ भाग गई। अब आप सोचिए कि उस लड़के की क्या औकात है, 3 बच्चों की माँ उसके साथ भाग गई। 3 बच्चों की माँ का पूरा परवरिश कैसे करेगा, खाना पीना क्या करेगा, कैसे करेगा, अभी भगवान जाने उसका तो। परंतु वो महिला 3 बच्चों को छोड़कर एक 14 साल वाले बच्चे के साथ भाग गई। और इधर एक लड़की जैसी आती है और वो जो मैं न्यूज़ में पढ़ ही रहा था, और वो लड़की जैसे आके बैठती है मेरे बाजू में और वो बार बार मेरी तरफ ही देख रही थी। तब मुझे भी लगा कि ये बार बार क्यों देख रही है, इसका मतलब उसके पास शायद सीट नहीं होगा या ऐसी बैठी होगी। तो बातें बातों में मतलब मैं पढ़ ही रहा था, उसने मेरे सामने देखा और बोला, भैया आप कहाँ तक जाने वाले? मैंने बोला मैं लगभग दिल्ली जाने वाला हूँ। अच्छा, तो लड़की ने बोला मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। जैसे वो दिल्ली जा रहे हैं ऐसे बोले ठीक है। तो मैं फिर वापस से न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया और उसने अपना मोबाइल निकाला, अंदर की सिम कार्ड बाहर निकाला, नया सिम कार्ड डाला और बात किया। जिससे बात क्या पता किसी किया, उसने बात किया। तो वैसे ही मैंने बोला पापा से बात होगी? अभी तुम अंदर बैठ गए कि नहीं? तो किसी भाई से बात हुआ कि नहीं? तो किससे हुआ? ओ उससे हुआ था। तो मैंने सोचा उससे आपकी शादी करने लायक तो उम्र थी नहीं उस लड़की की। मैंने देखा तो वो लगभग ऐसी 15-16 साल की लग रही थी और उसने उससे ऐसा बात किया तो मुझे लग गया था ये कुछ तो मामला टेढ़ा है। अब जैसे वो लड़की ऐसी बातें कर रही थी और वो किया तो मुझे समझ में आ गया। मैंने पूछा तो वो लड़का क्या करता है कि बहुत अच्छा काम करता है, कहाँ दिल्ली में रहता है और दिल्ली में बहुत अच्छी जॉब है उसकी, मतलब नौकरी करता है, अच्छी सैलरी है। तो बहुत कुछ बातें हुई थी, सारी बातें बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, परंतु कुछ ऐसे मेन टॉपिक मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। कि मैंने उस लड़की से बोला कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, आपने सारी तारीफ कर लिया। और ऐसे ही लड़के लड़कियों को फंसाते हैं कि अब क्या बात किया, हकीकत फंसाते हैं। और फंसाने का तरीका क्या वो बता देता हूँ, और उस लड़के में बाद में इस लड़के के साथ में क्या हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बने रहिए लास्ट तक, आपको पता चलेगा कि सच्ची में इस लड़की ने और इस लड़के के साथ में क्या अफेयर था और कैसे इस लड़के का इस लड़की के साथ में एक घर जाने का और शादी करने का पूरा प्लान कहाँ तक हुआ है। उस लड़की घर छोड़ के भागने की जो स्पीड थी वो स्पीड कैसे थम जाती है। आप देखिए इस संसार के अंदर क्या क्या हो रहा है। तब मैंने बोला कि आपने सब कुछ किया है, ठीक है, माँ बाप को बताया मैं घर से भाग रही हूँ? ऐसा कि नहीं, मैं ऐसे ही आ गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, तुमने न तो तुम्हारे माँ बाप को बताया है, न तुम्हारे बच्चे के माँ बाप को पता है, न तुमने इस जो सामने जो बच्चा है जो लड़का है उससे आप मिलने जा रही हो या फिर उसके साथ पूरा जीवन यापन करने जा रही हो। जैसे उसने बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा काम करता है और मुझे भी बोला कि हम भी यहीं काम पे तेरे को लगा देंगे और हम यहीं काम करेंगे, यहीं ज़िंदगी ऐसा और आराम से जिएंगे। और 15-16 साल की लड़की, कोई बहुत बड़ी लड़की नहीं थी, 16 साढ़े 16 साल की थी। और वो लड़की 10th पास 11th में या 10th में, इससे ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। और उस लड़की वो वैसे दिल्ली तक का उसका सफ़र कैसे होता है और वो हुआ क्यों? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारे के सारे सोशल मीडिया है ना, यहीं से उनकी सेटिंग हो गई, यहीं से बात हुई है। ना तो घर कैसा है, ना उसका माँ बाप कैसा, कुछ भी नहीं देखा है। अब मैंने बोला कि एक काम कर, तो उस लड़के को फ़ोन करके एक बात बोल कि मम्मी पापा मान गए हैं और वो भी दिल्ली आ रहे हैं और आप भी अपने मम्मी पापा को दिल्ली लेके आ जाइए और हम वहाँ ही शादी करेंगे, फिर अच्छे से साथ में रहेंगे। ये बात बस मैंने उसको बोला लड़की को कि तुम उसको फ़ोन करके बता। जैसे ही लड़की ने बोला कि ये बात बताऊँ, हाँ बताओ, अब बस झूठ ही बोलो, बाकी कुछ मत करो कि मेरे माँ बाप ने मान लिया है, मैंने बात फ़ोन पे भी किया है
और वो भी दिल्ली जस्ट आ ही रहे हैं नेक्स्ट पीछे वाले ट्रेन से। और आप अपने मम्मी पापा को भी दिल्ली बुला लीजिए और हम वहीं पे शादी करेंगे बहुत अच्छे से। जैसे ही ये बात लड़के को वापस फ़ोन करके लड़की बताती है, तब क्या मैटर होता है, क्या एक नया रूप लेता है, क्या मोड़ लेता है, वो एक सच्ची में ना सोचने लायक हो जाता है। और यहीं से ही पता चलता है सामने वाले को हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना तो देखो। और मैंने उसको बोला था तो ये करके देख, और मुझे तो पता है कि सामने वाला लड़का क्या करने वाला है। अब आप भी सोचोगे कि जैसी लड़की ये बात बोलती है तो सामने वाला क्या करेगा। कुछ नहीं, सीधे लड़के ने बोला मेरे माँ बाप मान गए हैं, तुम्हारे माँ बाप को भी बुला लीजिए, हम दिल्ली में ही रहेंगे, शादी हम वहीं करेंगे और हम हमारे हिसाब से रहेंगे, परंतु एक शादी के लिए माँ बाप साथ में रहेंगे। बस इतनी ही बात है। लड़की ने बात किया, लड़के ने न जाने क्या क्या बातें बोली थी, क्या क्या बोली थी। लास्ट में बोला तेरी जैसी कई हज़ारों आई है और कई गई है, तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचिए कि ये बातें होते होते हमको लगभग आधा दिल्ली के नज़दीक पहुंच गए थे। लगभग हमने एक लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। मुंबई से दिल्ली में जा रहा था। अब आप सोचिए कि और लड़की लगभग मुंबई से ही भागी हुई थी और उस लड़की ने माँ बाप को फ़ोन किया डायरेक्ट बाद में, क्योंकि वो एकदम सदमे में आ गई। लड़के ने पूरा मना कर दिया। लड़के ने बोला कि तेरे जैसे मैंने कई देखे हैं। फिर हुआ क्या कि वही लड़की वापस अपने माँ बाप को फ़ोन करती है तो माँ बाप इधर से बोलते हैं कहाँ है बेटा, हम तेरे को बहुत ढूंढ रहे हैं, अभी हमने खाना भी नहीं खाया है। तो उसने बोला मैं कल शाम तक मैं पहुंच जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। ये बात बोल के वापस वो दूसरी ट्रेन में वापस जाती है और वो लड़का कभी भी फ़ोन नहीं उठाता है। और ऐसे लड़के होते हैं वो हर एक लड़की के नाम से सिम कार्ड रखते हैं, इस बात का ध्यान रखें। हर एक ऐसा फ्रॉड लड़का लड़की के नाम से सिम कार्ड रखेगा, कोई अपने नाम से नहीं रखेगा। और 8, 10, 15 सिम कार्ड उसकी जेब में हमेशा रहती है। हर एक नेटवर्क की, जैसे एयरटेल है तो उसकी 8, 10 सिम रहती है, BSNL की 8 सिम रहती है और वोडाफोन की रहती है, जियो की रहती है। इस हिसाब से वो सिम कार्ड अपना अलग अलग लेके बैठा है और वो बाद में सिम कार्ड तोड़ के फेंक देता है। आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आखिर में उस लड़कियों के साथ होता क्या है, होता बस इतना ही है कि यही लड़कियां बाद में ये जो जिसको अंधेरी रातें रंगीन रातें बोलते हैं और मुंबई में कुछ ऐसे ये डांस बार या क्लब बार या न जाने कितने कितने एक रोड लाइट एरिया, वहाँ पे ये लड़कियां बाद में मिलती है। क्योंकि ये लड़के वहाँ ले जाके वहाँ बेच देते हैं, बाकी इनका कुछ नहीं होता है, उनका काम बस ये इतना ही होता है। और इस चक्कर में ये लड़की सप्लाई का ये धंधा इस तरह ही चलता है। तो आप लोगों से मेरी एक गुंजारिश है, भाई बहनों से, कि जहाँ तक हो सके आप अपने माँ बाप के नज़रों में ही काम कीजिए, वही सबसे बेस्ट रहता है। और सामने वाला जो भी आपको मिल रहा है, यदि आप ऐसा सब कुछ अपने ही बलबूते पे कर रहे हैं तो भी उनके माँ बाप की नज़रों में और आपके माँ बाप की नज़रों में होगा, तो कभी भी आपके साथ में ऐसा घिनौना काम नहीं होगा जो आपको रोड लाइट की लाइन में लग सके या फिर रोड लाइट की जो लड़कियाँ रहती है वैसा आपको नहीं हो सके। आप समझ गए होंगे कि न जाने क्या क्या आप इस क्षेत्र में अभी चल रहा है, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया हो गई है और डिजिटल के अंदर हम अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं। हम अभी तक पुराने एक ऐसी जाल में फंसे हुए हैं, हमको कोई अत्ता पता भी नहीं चल रहा है। तो हो सके तो सुरक्षित रहना है, संभल के रहना है, माँ बाप के नज़रों में ये सब कुछ करना है और इस प्रकार के आपको हमेशा वीडियो देखने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं कोई एक नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कोई भी सवाल जवाब है, आप कोई भी हमें पूछना चाहते हैं तो बिंदास पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आपके हर एक सवाल जवाब का आपको जवाब ज़रूर मिलेगा।